दिल्ली सरकार का एक मेजर इनिशिएटिव है आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक। अभी तक सरकारों का ध्यान ज़्यादातर बीमारी होने के बाद उसको ट्रीट करने की तरफ ध्यान रहा है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज के अंदर, इनिशियल स्टेज के ऊपर लोग दिखा सकें अपने घर से जाके। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी देयर नियर टू देयर हाउस, घर के सामने, घर के पास होना चाहिए। हम आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं जिसमें कि एक डॉक्टर होंगे, टेस्ट वहाँ पर सारे किए जाएंगे और दवाइयाँ दी जाएंगी, ताकि आपको बीमार है तो पैदल जाके आप दिखा सकें। अभी हमने जुलाई में 6-7 महीने पहले एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तब हमारे को लगता था कि 80% लोगों को हम शायद ट्रीट कर पाएंगे और 20% लोगों को हमें रेफ़र करना पड़ेगा हॉस्पिटल में या हायर सेंटर के ऊपर। बट हमारे को एक्सपीरियंस ये रहा है कि 95% लोगों का ट्रीटमेंट वहीं पर हो रहा है, सिर्फ 5% लोगों को हमें रेफ़र करना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बताना चाहेंगे कि 60 से 70% वहाँ पर जो पेशेंट है, 70% पेशेंट्स दे आर लेडीज़। उनसे बातचीत की गई कि भाई यहाँ पर ऐसा क्या कारण है कि 70% लेडीज़ हैं, जबकि हमारे अस्पताल में आप जाइएगा तो वहाँ पर 30% लेडीज़ होती हैं। ये उल्टा कैसे हुआ? तो पता लगा कि भाई लेडीज़ को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। छोटी मोटी बीमारी के लिए वो नहीं जाना भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना घर का छोटा मोटा काम किया, उसके बाद डिस्पेंसरी में गए, मोहल्ला क्लिनिक में गए और दिखा लिया डॉक्टर को। तो ये बहुत बड़ी एक चेंज आने जा रहा है। और 1000 मोहल्ला क्लिनिक हम इस साल के अंत तक खोलेंगे। ये प्राइमरी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। उनका हेल्थ कार्ड भी बनाए जाएंगे, मेडिकल डाटा जो भी होगा हेल्थ कार्ड के ऊपर होगा। उनको आपको रिपोर्ट्स को हमेशा प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा सिस्टम हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं। कुछ टेस्ट वहीं पर इमीडिएटली होंगे, कुछ के सैंपल आपसे लिए जाएंगे और वो 4 या 6 घंटे में आपको रिपोर्ट ऑनलाइन भी मिलेगी और अगले दिन डॉक्टर के पास भी आ जाएगी वो रिपोर्ट। तो हम ये चाहते हैं कि आपको ज़्यादातर मेडिकल कंडीशंस के अंदर वो एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और रादर दैट विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर आपको रेफ़र करना है डॉक्टर को तो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा रहेगी। पहले वो सीनियर डॉक्टर से बात कर लेंगे, सीनियर डॉक्टर से बात करके अगर लगता है उनको कि ट्रीटमेंट अभी किया जा सकता कर देंगे। अगर रेफ़र भी करना पड़ा तो रेफ़र के बाद जो सीनियर डॉक्टर है वापस क्रॉस रेफ़र आपको वहीं पर करेंगे, ताकि दवाइयाँ आप वहीं से ले सकें। आपको अस्पताल के चक्कर ना लगाने पे दवाई के लिए अस्पताल जाना पड़े। तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी जगह बने कि जहाँ पर एक डॉक्टर का और पेशेंट का आपस का संबंध हो, एक दूसरे को जानते हो। आपको एडमिशन की अगर ज़रूरत पड़े, एडमिशन के लिए भी आप मोहल्ला क्लिनिक में जाइएगा, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर आपको देखेंगे और वो अगर कहते हैं कि आपको एडमिशन करना है तो हमारा टारगेट ये है कि वहीं से आपका एडमिशन वो खुद कर दें, ऑनलाइन एडमिशन कर दें कि आप जाइएगा, इस अस्पताल में जाइएगा, आपका बेड नंबर ये है, इस बेड पे जाके आपको एडमिशन दे दिया गया है। अगर आप ठीक ठाक हैं, हम जा सकते हैं तो आप चले जाइए, खुद चले जाइए। अदरवाइज एम्बुलेंस बुला के हम चाहेंगे कि आपको खुद एडमिट कराया जाए। हम ये चाहते हैं कि हेल्थ केयर को लोगों के डोर स्टेप के पास ले जाने की ज़रूरत है। आज क्या हो रहा है कि हम कहते हैं आप हमारे पास आइए, नहीं, सरकार आपके पास जाएगी। और सबसे ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर पर जितना हम ध्यान देंगे उतना ही हम लोगों को स्वस्थ रखने में अच्छा रहेगा और हमारी बात का खर्चे कम होंगे। इसके साथ साथ हम सेकेंड लेवल जो मोहल्ला क्लिनिक के बाद बना रहे हैं वो है पॉलीक्लिनिक। पॉलीक्लिनिक में 5 या 6 कंसल्टेंट सीनियर डॉक्टर्स बैठे होंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन होंगे, पीडियाट्रिक सर्जन होंगे, इस तरह के अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर्स बैठेंगे। अगर मोहल्ला क्लिनिक में आपने दिखाया, आपको लगता है कि भाई ये बीमारी के लिए सीनियर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, तो वो पॉलीक्लिनिक में रेफ़र कर दिया जाएगा। आप पॉलीक्लिनिक में जाइएगा, वहाँ पर एक्सरे भी हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा, सारे टेस्ट भी आपके वहीं पर होंगे। ऐसे हम 150 पॉलीक्लिनिक बनाने जा रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। 1000 मोहल्ला क्लिनिक, 150 पॉलीक्लिनिक। हॉस्पिटल में तभी जाइएगा जब आपको एडमिट होना हो। हॉस्पिटल के अंदर आज क्या होता है, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में रेलवे प्लेटफॉर्म और हॉस्पिटल में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता है। इतनी भीड़ भाड़ होती है, इतनी देख रहा होता है, लगता ही नहीं कि हम अस्पताल में आए हैं। तो हॉस्पिटल्स में जब मोहल्ला क्लिनिक सारे वर्किंग हो जाएंगे, पॉलीक्लिनिक वर्किंग हो जाएंगे, तो सिर्फ वही लोग आएंगे जो वाकई में बहुत सीरियस हैं या इमरजेंसी के अंदर हैं, तो उनकी केयर भी ठीक से हो पाएगी। आज इमरजेंसी पेशेंट की केयर नहीं हो पाती, सीरियस पेशेंट की केयर नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आने के लिए मजबूर हैं जिनको कि बेसिक केयर अपने घर के पास नहीं मिल रही है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में हालात ये हैं कि एक बेड के ऊपर 2 पेशेंट अक्सर देखे जाते हैं, कभी कभी तो 3 पेशेंट भी होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पेशेंट को कम से कम अलग अलग बेड मिले। दिल्ली के अस्पतालों के अंदर हम बेड्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं। 10,000 बेड हैं हमारे पास दिल्ली गवर्नमेंट के पास। इनको आने वाले 2 साल के अंदर हम 31 दिसंबर 2017 तक 10,000 बेड को हम 20,000 बेड करेंगे। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स के अंदर हम VIP कल्चर ख़त्म कर रहे हैं। देयर विल बी ओनली 1 क्लास एंड दैट इज़ यू कैन से मेट्रो क्लास। जैसे मेट्रो के अंदर एक ही तरह की डब्बे होते हैं, एक ही तरह की क्लास होती है। दिल्ली सरकार के सभी हॉस्पिटल्स एक ही लेवल होगा। VIP रूम्स ख़त्म कर रहे हैं, जो प्राइवेट रूम्स होते हैं सबको बंद कर रहे हैं। कल मेरे पास GTB हॉस्पिटल से मैंने रिपोर्ट मंगाई है।
85 रूम्स हैं, मैक्सिमम 5 to 10 पेशेंट्स एट ए टाइम होते हैं, सारे खाली पड़े हैं। इतनी विशाल बिल्डिंग बना रखी है। मैंने आदेश दे दिया कि इसको यूज़ करिए, फ्री में दे दीजिएगा लोगों को। जो जनरल पेशेंट आ रहे हैं आप फ्री में दीजिएगा, पूरी बिल्डिंग यूज़ करिएगा। तो ये वीआईपी कल्चर जो बनाई गई थी किसी टाइम पर, हो सकता है जब सोचा गया हो तब ठीक सोचा गया हो, बट अब ये कामयाब नहीं है, इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल वीआईपी कल्चर नहीं होगी। सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिस्टम को हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं, 100% कंप्यूटराइज कर रहे हैं। पॉली क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, देयर विल बी कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड। क्रॉस रेफरल होगा, डॉक्टर्स को आपस में बात करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हर एक के पास अवेलेबल होगी, तो सबको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा दिल्ली में सभी लोगों का, जो भी फर्स्ट फेज़ के अंदर जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के हेल्थ सिस्टम को कॉन्टैक्ट करेंगे उनका बनाया जाएगा। सेकेंड फेज़ के अंदर हम दिल्ली की सभी आबादी का, हर आदमी का हेल्थ कार्ड बनाएंगे, जिससे कि उसका मेडिकल डाटा वो एक जगह सेव्ड रहे। आप डॉक्टर के पास गए, क्या उन्होंने सलाह दी है वो रिकॉर्ड रहेगा, क्या टेस्ट कराए, टेस्ट की रिपोर्ट सारी रिकॉर्ड रहेंगी, और वो डाटा आपका है। अगर उस डाटा के ऊपर किसी भी सलाह लेना चाहें तो आप सलाह ले सकते हैं कि आप अपना पासवर्ड किसी शेयर कर लीजिएगा। भाई आपको डॉक्टर मान लो अमेरिका में कोई मित्र हैं, आप उनको दिखाना चाहते हैं, अपना डाटा शेयर कर लीजिएगा, वो देख लेंगे सब कुछ। देयर इज नथिंग हिडन। आज होता क्या है कि आपके डाटा को लगता है कि कुछ हॉस्पिटल अपनी वो मान लेते, जागीर मान लेते कि ये हमारा डाटा है। वो डाटा पेशेंट का है, हॉस्पिटल का नहीं है, तो उसको पब्लिक किया जाएगा, जो उसके लिए मतलब जिसका डाटा है वो अपना यूज़ कर सकता है। तो दिल्ली के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स की गुंजाइश है, कर रहे हैं हम लोग। और एक इंश्योरेंस स्कीम भी हम लेकर आ रहे हैं, तो स्कीम लेकर आई जाएगी, और स्कीम को अगले 5-6 महीने में हम जैसे स्टार्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर एक जो गरीब लोग हैं उनको एक ऑप्शन रहेगी कि इलाज अपना करा सके ठीक से।